बहुत समय पहले की बात है। महाकाल की नगरी उज्जैन में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। चंदन चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जब भी उसे मौका मिलता तो वो छोटी मोटी चोरियां करता था। चंदन भोलेनाथ का भक्त था। वो उनकी पूजा पाठ तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब भी भोलेनाथ के किसी मंदिर के सामने से गुजरता था तो भोलेनाथ के आगे शीश जरूर झुकाता था। एक रोज जब वो चोरी करके घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सुनीता के हाथों में 200 रुपए देते हुए कहा, ये लो सुनीता, आज कम ही कमाई हो पाई है, इससे जाकर थोड़ा राशन ले आओ, मुन्नी खाना खा लेगी। अपनी मुन्नी को चोरी के सामान का खाना कब तक खिलाओगे जी? अरे तो मैं और क्या करूं सुनीता, है? तुम तो जानती हो मैंने कितना काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। अब तो यही काम मेरा धंधा और रोजगार बन चुका है, और फिर चोरी भी नहीं करूंगा तो मैं अपनी मासूम बच्ची का पेट कैसे पालूंगा बताओ। हम गरीबों को तो ऐसे ही अपने दिन काटने पड़ते हैं जी। चंदन छोटी मोटी चोरी करके अपना घर चलाता था। ऐसे ही एक रोज, ये किसकी पुरानी साइकिल पड़ी है, कोई देख नहीं रहा, इसे ही खिसका लेता हूँ। कुछ देर बाद चंदन उस साइकिल को चोर बाजार में जाकर बेच आता है, जहाँ से उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज कुछ न कुछ चोरी करके अपना घर चलाता है। लेकिन अब शहर में चोरी की वारदात ज्यादा होने लगी, जिससे पुलिस चौकन्नी हो गई और अब चंदन को चोरी का मौका नहीं मिल पा रहा था। उधर ध्यान रखो, कहीं कोई चोर तो नहीं घूम रहा। ये देख चंदन परेशान हो गया। ऐसे ही उसे 2 दिन तक चोरी का मौका नहीं मिला, जिससे उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला। बाबा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से पानी पीकर ही पेट भर रहे हैं, लेकिन अब भूख बर्दाश्त से बाहर है। तू परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहकर चंदन घर से निकल गया, लेकिन उसे सुबह से शाम हो गई पर उसे कहीं भी चोरी करने के लिए कुछ हाथ नहीं लगा। खाली हाथ जाऊंगा तो मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूंगा? नहीं, आज मैं ऐसे खाली हाथ नहीं लौट सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो चोरी करना ही होगा। ये सोचकर चंदन चलते जा रहा था। फिर चलते चलते उसकी नजर एक बड़े मंदिर की ओर गई, जो एकदम सुनसान जगह पर था। उस मंदिर में उसे एक बड़ा सा घंटा लटकता हुआ दिखा, जिसे देख उसने सोचा, अरे वाह, ये बढ़िया चीज है, इसे बेचूंगा तो कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे और खाने का जुगाड़ निकल आएगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये काम मुझे रात के अंधेरे में ही करना होगा। चंदन वहीं बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। सारा दिन चल चल कर वो काफी थक चुका था, इसलिए उसे पेड़ के नीचे बैठते ही नींद आ गई और ऐसे ही आधी रात हो गई। जब उसकी आंख खुली तो काफी अंधेरा था। वो जैसे तैसे मंदिर के अंदर पहुंचा, लेकिन अंधेरे के कारण उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अरे यहाँ तो काफी अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अब क्या करूं? फिर चंदन ने एक तरकीब लगाई। उसने अपना कुर्ता निकाला और माचिस से उसमें आग जला दी। फिर उसकी रोशनी में वो उस घंटे तक पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन घंटा काफी ऊंचाई पर होने के कारण वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश के दौरान अनजाने में उससे घंटी बज गई, लेकिन वो उसे उतार नहीं पाया। काफी कोशिश के बाद भी मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, अब क्या करूं? फिर उसकी नजर शिवलिंग पर गई, जो ठीक उस घंटे के नीचे था। चंदन बिना सोचे समझे उस शिवलिंग पर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा, लेकिन तभी एक तेज रोशनी के साथ भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे, चंदन, आज तक तो भक्त मुझ पर दूध, जल, फल आदि चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो खुद को ही मुझ पर चढ़ा दिया। ये देख सुन चंदन हैरान रह गया। वो झट से भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख पा रहा था भोलेनाथ। चोरी करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैंने ऐसा किया भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। चंदन, शिव पुराण में सुनसान शिव मंदिर में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, और खासकर ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान का तो और भी ज्यादा। और आज तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अपना कुर्ता जलाकर दीप दान किया है और अनजाने में घंटी बजाकर मेरी पूजा की है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई तुम्हारी ये पूजा सफल हुई। आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बिना किसी परेशानी के घर जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी।
आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। आपकी सदा ही जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंदन जब घर पहुंचा तो उसकी कच्ची झोपड़ी एक बहुत बड़ी पक्की कोठी में बदल चुकी थी और उसके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। साथ ही ढेर सारे गहने और पैसे का ढेर था। देखिए जी, ये सब कैसे हो गया जी? हम जब सोकर उठे तो खुद को यहाँ पाया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर चंदन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सुन वो बहुत खुश हुई। अब एक चोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उसने घर में ही भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसमें वो सभी उनकी रोज पूजा करने लगे। सत्य ही कहा गया है, भोलेनाथ सचमुच में बहुत भोले हैं। तभी तो अनजाने में की गई पूजा को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अपने इस चोर भक्त को धन धान्य से संपन्न कर दिया, साथ ही उसे मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दिया।